अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? आप सभी अच्छे हो ना? क्या आप अगली कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम का जन्म हुआ। इंशाअल्लाह मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे अल्लाह और कुछ लोगों की मर्जी से पैगंबर का निकाह खदीजा वहाना से हुआ। तो चलो सुनाता हूं। बच्चों, क्या आप तैयार हैं? आप ध्यान से सुनिएगा। बिस्मिल्लाह। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम एक व्यापारी बने। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम का पालन पोषण हुआ। वो मक्का राज्य में एक इज्जतदार शख्सियत बनकर उभरे। पैगंबर ने खदीजा के साथ व्यापार शुरू किया और उनके व्यापारियों के साथ सीरिया के लिए एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। खदीजा ने अपने कुछ भरोसेमंद मुलाजिमों को पैगंबर के साथ भेजा, जो पैगंबर पर नजर रख रहे थे। सीरिया के रास्ते में पैगंबर ने कई नए शहर और अंत में वो सीरिया पहुंच गए। पैगंबर ने वहां का बाजार देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। वहां के बाजार मक्का से काफी विशालकाय थे और वहां लोगों की भारी भीड़ भी थी। पैगंबर और उनके सहयोगियों ने अपने माल का प्रदर्शन किया और जल्द ही वहां लोगों की भीड़ लग गई। लोग पैगंबर के आचरण को देख काफी प्रभावित थे। लोगों को उनके साथ व्यापार करना अच्छा लगने लगा। उन सभी ने अपना सारा माल पहले ही दिन बेच दिया। अगले दिन जब पैगंबर बाजार में घूम रहे थे, वो वहां बेचे जाने वाले उत्पादों को देख काफी प्रभावित हुए। उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने वहां से कुछ सामान खरीदा जो मक्का में बेचकर उसे काफी मुनाफा दिला सकता था। जब वापस लौटने का समय आया तो ऊंटों के पीठ पर नया माल लदा हुआ था और वो सीरिया छोड़ निकल पड़े। जब वो मक्का वापस पहुंचे तो लोग पैगंबर के नए माल को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पैगंबर ने सारा सामान खदीजा वहाना को सौंप दिया। सफर के बारे में उसे पूरी जानकारी दी। जब वो घर से चले गए तो खदीजा ने अपने मुलाजिम को बुलाया और पैगंबर के बारे में पूछा। मैंने इतना ईमानदार इंसान कभी नहीं देखा, मुलाजिम ने जवाब दिया। उसने मुझे इज्जत बख्शी, वो सभी पर मेहरबानी करता है। उसे सीरिया के व्यापारी भी बहुत पसंद करने लगे थे। उसने हमारा सारा माल आसानी से बेच दिया। फिर उन्होंने कमाए हुए पैसों से वहां का दूसरा माल खरीदा जिसे हम यहां बेच सकते हैं और हमें उससे दुगना मुनाफा मिलेगा। खदीजा पैगंबर की सूझबूझ से काफी प्रभावित हुई। उन्होंने ईमानदारी से पैगंबर को उनका हिस्सा पहुंचा दिया और उन्हें वापस बुलाया। खदीजा पैगंबर से बेशुमार प्यार करने लगी थी, जबकि पैगंबर उनसे 15 साल छोटे थे, पर उसने पैगंबर से शादी करने की ठान ली। अगले दिन उसने अपनी बहन को पैगंबर के पास भेजा। उसने पैगंबर से पूछा कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की, जिस पर पैगंबर ने जवाब दिया कि मेरे पास इस सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं है। अगर मैं तुम्हारे सामने खूबसूरत औरत का प्रस्ताव रखूं तो क्या तुम सहमत हो? कौन है वो? पैगंबर ने पूछा। जब उसने अपनी बहन का नाम लिया, ये सुनकर पैगंबर अचंभित रह गए। मैं उनसे शादी कैसे कर सकता हूं? वो इस शहर की एक अमीर और रियायती महिला है। वो मुझसे कहीं अमीर और सार्थक है। मैं तो एक गरीब गरड़िया हूं। इस पर बहन ने जवाब दिया, तुम इसके लिए परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी। जल्द ही पैगंबर खदीजा वहाना से मिले और उनसे निकाह कर लिया। ये इंसानी इतिहास की एक सबसे प्यारी, खुशहाल और सबसे पाक शादी की एक शुरुआत थी। इस शादी ने पैगंबर को बेशुमार मोहब्बत करने वाली औरत से जोड़ा, जो उसका ख्याल रखती, जिसने पैगंबर के जीवन में आशा की टिमटिमाती लौ जलाई, जिस बात का भरोसा किसी को न था। उसके बाद कुछ दिन तक पैगंबर ने समृद्धशाली जीवन यापन किया। शादी के बाद उनके 6 संतानें हुईं, जिसमें 2 बेटे और 4 बेटियां थीं, पर उनका कोई भी बेटा जीवित नहीं बचा। उन दोनों की मौत उनके बचपन में ही हो गई थी। अपने बेटों की मौत से पति पत्नी को एक बड़ा आघात पहुंचा। उनकी बेटियां
जीनब, अलिया, जीनत और सबसे छोटी फातिमा ही उनके जीने का सहारा बनी। काफी साल गुजर गए। मक्का शहर में अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी वजह काबा सहित कई इमारतें धराशायी हो गईं, जिससे सभी घबरा गए। सब यही चाहते थे कि काबा की मरम्मत जल्द से जल्द हो, पर वो घबरा रहे थे कि अगर वो उस दीवार के पास गए तो वो दीवार उन सभी के ऊपर ना गिर जाए। उन सभी ने काफी दिनों तक इंतजार किया, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो दीवार के करीब जाए। एक दिन कलान के नेता अल वालिद अल महिरा भीड़ को चीरते हुए आगे आए। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और काबा के किनारे वाली दीवार पर दे मारी। जैसे ही दीवार में दरार पड़ी, पूरी दीवार जमीन पर ढह गई। सभी अचंभित हो गए। उन सभी ने अल महिरा की तरफ देखा कि कहीं उन्हें कोई चोट तो नहीं पहुंची। सभी कुछ देर तक इंतजार करते रहे, पर उनके नायक को खरोच तक नहीं आई। जब नेतागण ने यह सब देखा तो उन्हें भरोसा हो गया और उन सभी ने काबा की मरम्मत करने का फैसला किया। उन सभी ने फैसला किया कि कलान के सदस्य बारी बारी करके काबा की मरम्मत करेंगे। एक पत्थर से काबा की दीवारें पत्थरों से ढक गईं। जब कार्यकर्ता काम करते करते जमीनी सतह पर पहुंचे तो उन्हें वहां सतह पर हरे रंग के पत्थरों से बनी अंतर्निहित नींव दिखी। फिर उन सभी ने काबा को दोबारा बनाना शुरू कर दिया। एक एक करके वे सभी पत्थर लेकर आते। निर्माण का काम आधा हो चुका था। अब उस पाक काले पत्थर को उसकी जगह पर रखने का समय था। तब सभी कलान समूह के नेता विचार विमर्श करने पर सामने आए। उन सभी में इस पाक काले पत्थर को कौन उस जगह पर स्थापित करेगा, दूसरे समुदाय के नेताओं में अपने हक को लेकर विवाद होने लगा और जल्दी ये विवाद एक गंभीर चिंता का विषय बन गया। तो सब ने मिलकर फैसला किया कि इस समस्या का समाधान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम की सलाह से होगा। पैगंबर ने इस बारे में तनिक सोचा और बोले, मेरे लिए एक बड़ी चादर लाई जाए। जब वे सभी चादर लेकर आए, पैगंबर ने उसे जमीन पर बिछा दिया और काले पत्थर को चादर के बीच रख दिया। फिर बोले, कलान के सभी नेता एक एक करके यहां आए और चादर का हर एक कोना पकड़े। एक एक करके नेता वहां आए और उन्होंने चादर के कोने को पकड़ा। पैगंबर उन सभी को काबा के पास ले गए। सभी काले पत्थर को लेकर वहां पहुंचे। फिर सभी ने मिलकर काले पत्थर को सही जगह पर रख दिया। वहां किसी का तिरस्कार नहीं हुआ। कलान के सभी नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। वहां के बुजुर्ग भी इस बात से खुश थे और इस सभी ने इस फैसले की इज्जत की। पैगंबर हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते थे। उस समय अबू तालिब का बुरा दिन चल रहा था, पर पैगंबर ने अपने खजाने से उनका सारा कर्जा चुका दिया। पैगंबर ने अपने चाचा के बेटे अली की शिक्षा दीक्षा का ध्यान भी दिया करते थे। एक साल बाद पैगंबर ने अपने चाचा के दूसरे बेटे अकील को भी गोद ले लिया। समय बीतता चला गया। अब पैगंबर 30 साल के हो चुके थे। उस समय अरेबिया राज्य में आए दिन अलग अलग धर्मों के लोगों में युद्ध छिड़ जाता था। लोगों का समूह उस समय सूर्य, चंद्रमा और आग की इबादत करता था और कुछ दूसरे समूह के लोग प्रतिमाओं की इबादत किया करते थे। वे सभी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, अपने धर्म को ऊंचा बताते। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम ने किसी भी समूह में कभी भाग नहीं लिया जो सूर्य, चंद्रमा और आग की इबादत करते, बल्कि वह किसी भी प्रतिमाओं की इबादत में हिस्सा नहीं लेते। पैगंबर 30 साल की आयु में पहुंचे। वो बहुत परेशान थे। वो ये जानना चाहते थे कि उनका जन्म क्यों हुआ और उनका इस धरती पर आने का क्या उद्देश्य है। वो इस सच को जानने के लिए दिन रात भटकते रहे। वो इस कश्मकश में भटकते रहे। फिर पैगंबर ने धीरे धीरे व्यापार और इस शहर से अपना नाता तोड़ लिया। बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई? अगर आपको ये पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को देखने से वंचित ना रह जाएं। इंशाअल्लाह कल मैं आपको पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम की दूसरी कहानी सुनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।